दोस्तों, क्या शंभाला वास्तव में वही पवित्र और रहस्यमय स्थान है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा का अस्तित्व है? और क्या सच में यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, या यूं कहें वे अमर होते हैं? चिंतामणि पत्थर की अद्भुत शक्ति जो इसे केवल एक कथा न बनाकर अनंत रहस्यों का प्रतीक बनाती है, और क्यों जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे हर हाल में पाना चाहता था? क्या ये सत्य है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इसी दिव्य स्थान पर जन्म लेने वाले हैं? और आखिर शंभाला के निवासियों के पास टाइम ट्रैवल जैसी विलक्षण और अकल्पनीय क्षमताएं कैसे थी? क्या उनका विज्ञान हमारी आधुनिक प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उन्नत था? क्या यही कारण है कि शंभाला आज भी दुनिया की निगाहों से परे और अदृश्य है? और क्यों शंभाला के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उच्च आध्यात्मिक चेतना रखते हैं? लेकिन ये स्थान वास्तव में कहाँ है? क्या ये हिमालय की गुप्त घाटियों में छुपा है, या किसी अन्य आयाम में स्थित है, या फिर यह मानव मस्तिष्क की एक दिव्य कल्पना मात्र है? क्या शंभाला का प्राचीन ज्ञान और उसकी शक्तियां आज भी सुरक्षित है? और क्या जिन लोगों ने इसे खोजने का साहस किया, उन्होंने कोई दिव्य अनुभव प्राप्त किया? दोस्तों, इन रहस्यों का पर्दाफाश कभी हो पाएगा, या शंभाला का ये रहस्य अनंत काल तक मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली ही बनी रहेगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शंभाला से जुड़े सभी रहस्यों को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की, और इसी दौरान उनका ध्यान एक भूले बिसरे साम्राज्य पर गया जिसे घुगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फ से ढकी बंजर भूमि पर स्थापित हुआ था और 15वीं शताब्दी तक धन समृद्धि से भर गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस स्थान पर 10,000 लोगों का भी जीवित रहना कठिन था, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य अपने सभी निवासियों के साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ऐसा लगा मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए ये घटना सदियों से एक पहेली बनी हुई है, लेकिन कई कहानियां इसे एलियंस और शंभाला नगरी से जोड़ती है। शंभाला, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, साल 1613 में जब लद्दाख के राजा ने घुगे साम्राज्य पर हमला किया, तो उसने अपनी सेना के साथ एक अजीब दृश्य देखा। पूरा साम्राज्य खाली था। महल और नगर में न तो कोई इंसान था, न कोई संघर्ष के निशान। राजा की सेना ने महल में मौजूद उन सुरंगों का पता लगाया जो धरती के भीतर कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई ताजे निशान थे, लेकिन सुरंगें टूटी हुई थीं, जैसे उन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो। खोजबीन के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इन सुरंगों का मार्ग कैलाश पर्वत की ओर जाता था। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास और शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है, आज भी रहस्य और अध्यात्म का केंद्र है। दोस्तों, शंभाला एक पौराणिक नगरी है जिसे ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांगरीला, लेकिन इसे खोजना कोई सरल कार्य नहीं है। आधुनिक तकनीकों, मैपिंग सिस्टम और नेविगेशन उपकरणों के बावजूद शंभाला का रहस्य अब तक अज्ञात है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित अमर चरित्र जैसे हनुमान जी और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि आज भी वो शंभाला में निवास करते हैं। यहाँ के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और उन्नत तकनीकें हैं। वे न केवल टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं, बल्कि एलियन से संपर्क स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहां पहुंचने के लिए विशेष चेतना और उच्च आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह वही चेतना है जिसे हिमालय के गहन और दिव्य वातावरण में अनुभव किया जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक इसे एक पवित्र धरोहर और आध्यात्मिक आदर्श माना गया है। शंभाला एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय शहर है जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साथ साथ
कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग शंभाला को कैसे देखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। काल चक्र तंत्र में शंभाला का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भविष्यवाणी की गई है कि जब संसार में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म का वर्चस्व होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा और अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। अब अगर बात करें हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, तो हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की है और इसका पहला चरण अभी चल रहा है। वही अगर बात करें हमारे हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। अथासो युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किज गतपति। अर्थात जब युगों की संधि होगी और अधिकांश राजा अधर्मी स्वभाव के हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि नाम से अवतरित होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात उनका जन्म शंभल नामक ग्राम के प्रधान महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के घर में होगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित भगवान कल्कि और शंभाला के उल्लेख का रहस्य, जो इस बात का प्रमाण है कि शंभाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है और इसमें आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना घटने वाली है। इस दिव्य स्थान शंभाला को सत्य युग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महेंद्रगिरी और द्वापर युग में पिंगल के नाम से जाना जाता था और यही राजा ययाति ने अपने तपोबल से देवताओं को प्रसन्न कर कई सारे तीर्थों का निर्माण करवाया था। शास्त्रों के अनुसार शंभाला के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और इसका महत्व कलयुग के अंत में और बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा यहाँ अधर्म का नाश होगा और सतयुग की पुनः स्थापना होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।